वंदे मातरम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर यानी भाषा संस्कृति के अंग्रेजी से संबंधित 50 प्रश्न का हल सहित अ, वीडियो लेकर आया हूँ। 1 घंटे का ये पेपर होता है। सभी इंस्ट्रक्शन आप मेरी पुरानी वीडियो में देख लीजिएगा। एक खास बात है, ये आप भी हमें अर्जुन की तरह ये हमें वीडियो, ये पीडीएफ हमें एक विद्यार्थी अर्जुन ने भेजा है। आप भी इसी तरह अगर आपके पास कोई भी प्रश्न पत्र आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो खींच कर भेजेंगे तो आपको ये वीडियो बनाते समय अच्छी क्वालिटी में विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। एक और डिस्क्लेमर मैं दे दूं, इन जो जो भी उत्तर मैं आगे बताऊंगा आपको इन प्रश्नों के, उनके उत्तर काफ़ी सावधानी पूर्वक खोजे गए हैं। जहां कहीं भी प्रश्न गलत नज़र आ रहा है वहां मैंने आपको बता दिया है। उत्तर के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का ये पेपर है, लेकिन सभी विद्यार्थी जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुई है वो भी इस वीडियो को देखें। और अभी आप देखेंगे लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो इसमें भी रिपीट हुए हैं। तो इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में ही कह रहा हूँ आपसे कि आपको क्या करना है, आपको सारे वीडियो देखना है जो भी लिस्ट में दी है। NEP नाम से जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे पुराने वीडियो, वो काफ़ी काम के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश का पेपर है। यहाँ पर हम शुरू करते हैं। द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय, ये आसान क्वेश्चन है। तो ये जो लिखा है वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। पहले का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द सब क्लॉज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। इसका अर्थ पूछा है जो पैरा है। तो इसका सही आंसर है टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, है ना। भय मुक्त या भय मुक्त होना चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्टिंग यानी स्वयं की गरिमा युक्त होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज एड्रेस्ड टू गॉड। क्वेश्चन नंबर 3 का ए आंसर सही है। लास्ट ईयर देखो 2-3 बार रिपीट हुआ है और फिर ये क्वेश्चन आ गया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आप हिंदी मीडियम के भी विद्यार्थी हैं तो घबराएं नहीं। जितने चैनल पर इंग्लिश की वीडियो हैं उन सभी को आप देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे बार बार अभ्यास से वही क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपकी जो पास होने की संभावना है वो बढ़ जाएगी और जो विद्यार्थी पास हो रहे हैं उनके और अच्छे अंक आएंगे। ऑब्जेक्टिव में यही होता है, अगर आपका सही उत्तर है तो पूरा 1 नंबर मिलता है, अगर गलत है तो 0 मिल जाता है। इसलिए आप ज़्यादा मार्किंग भी, आपके परसेंटेज बढ़ा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर टैगोर प्रेज टू गॉड फॉर अपलिफ्टिंग। भगवान की प्रार्थना करते हैं टैगोर जी, किसकी अपलिफ्टिंग के लिए। तो फोर्थ का ए आंसर सही है, हिज कंट्री मैन यानी स्वयं के देशवासियों के लिए। टैगोर जी भारतवासियों के लिए गॉड से प्रार्थना करते हैं अपलिफ्टिंग के लिए। तो फोर्थ का ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू गांधी आवर चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू। फिफ्थ का आंसर होगा बी, क्या सिखाना चाहिए, डिग्निटी ऑफ लेबर। एक क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, याद रखिए, डिग्निटी ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, यानी हमारा जो वर्तमान, गांधी जी क्या कहते हैं, हमारा वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है, परीक्षा प्रणाली है, उसकी बिगेस्ट ट्रेजेडी क्या है। देखिए जो इनका चैप्टर दिया हुआ है इंग्लिश फाउंडेशन के सिलेबस में, उसके अनुसार फॉरेन कल्चर भी आएगा और फॉरेन मीडियम भी उन्होंने कहा है। लेकिन चूंकि दोनों में से एक चुनने की बात आएगी तो आपको आंसर लगाना है सी, 6 का सी, फॉरेन कल्चर। ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के BA विद्यार्थियों के लिए भी यही प्रश्न आए थे और BCom के लिए भी देखो यही आए हैं। तो कुछ क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि BCom वाले विद्यार्थी BA का पेपर ना देखें और BA वाले विद्यार्थी BCom का नहीं देखें, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट 7th नंबर, एजुकेशन ऑफ द हार्ट कैन बी इम्पोर्टेड थ्रू। यहाँ पर देखिए इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये
ये इम्पोर्टेड नहीं होगा, ये होगा इम्पार्टेड। इम्पार्टेड है प्रदान करना, ठीक है। तो 7th का इसका आंसर बी सही है, लिविंग टच ऑफ द टीचर। 7th का बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स, स्टोरी आ गई। द एक्स्ट इज क्या है, ऐसे है, निबंध है, पोयम है, कविता है या एकांकी है। तो ये क्या है, ये है स्टोरी है, एक कहानी है द एक्स। 8th का आंसर डी सही है। नेक्स्ट 9th नंबर, इन विलॉन्स ओपिनियन बिग मेंशन एग्जिस्टेड ओनली इन। तो आपको चैप्टर के हिसाब से बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा, हेवन, हेल, स्वर्गलोक या जन्नत। तो ये स्वर्गलोक ही दिया है उसमें, तो इसका आंसर क्या होगा, 9th का सी आंसर एकदम सही है। हालांकि हेवन यानी स्वर्ग ही होता है, लेकिन उसमें स्वर्गलोक ही लिखा है, इसलिए सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर लिविंग द विलेज वेयर डिड विलान रीच, यानी अपने गांव छोड़ने के बाद विलान कहाँ गया, तो वो गया था मालगुड़ी। 10th का डी ऑप्शन सही है। पिछले आपने वीडियो देखे होंगे या सैंपल वीडियो देखा होगा, तो उसमें रिपीट हुआ है, क्वेश्चन बार बार आया है, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, विजया हु इज सेड टू हैव कनक्योर्ड साइलोन फर्स्ट वाज। तो ये इसका आंसर क्या है, 11th का आंसर है ए किंग फ्रॉम रियल लाइफ, ठीक है, ये राजा था वास्तविक जीवन का। तो 11th का डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, वेयर इज द अंकोर लोकेटेड। तो अंकोर जो है वो कहाँ है, कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 12th का क्या है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज साइलोन, साइलोन यानी श्रीलंका को कहा गया है, सियान आपने पढ़ा होगा। तो साइलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। व्हेन वाज साइलोन फाइनली कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म पूरी तरह से बौद्ध रूप से परिणत हो गया श्रीलंका कब, अशोक के समय, इन द रीजन ऑफ अशोका, इन द रीजन ऑफ हर्ष। तो इसका सही आंसर है क्या, इसका सही आंसर लगा देते हैं हम, यहीं आ गया है। तो 13 का सही आंसर है अशोक के समय। ओके, तो सही आंसर क्या है, 13 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द नेम ऑफ द सी राजगोपालाचारी इज, द फुल नेम ऑफ सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी का फुल नेम यानी सी का अर्थ इसमें पूछा है, तो 14th का आंसर सी होगा, सी फॉर चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सी राजगोपालाचारी इज पॉपुलर फॉर, क्यों प्रसिद्ध हुए सी राजगोपालाचारी। हालांकि वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन के बाद, और आखिरी भी रहे, इसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं रहा। लेकिन वो क्यों पॉपुलर थे, हिज रिटेलिंग ऑफ द महाभारत, उन्होंने महाभारत को फिर से पुनर्व्याख्यान किया। उन्होंने लिखा है द प्रीफेस ऑफ महाभारत, आपके सिलेबस में उसी से प्रश्न आया है। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द ऑथर ऑफ महाभारता। इसमें महाभारत का पूछा है, तो आपको इसमें लिखना है, देखिए कालिदास जी नहीं है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, तो वेद व्यास या व्यास अगर आया है तो 16 का सी वाला आंसर सही है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है और महाभारत लिखी है, वेद व्यास ने। बार बार ये प्रश्न पूछा है, अगर विद्यार्थी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, सारे वीडियो जितने प्लेलिस्ट में उनको देख लीजिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड टीचर। तो आपको टीचर का सिनोनिम्स का क्या अर्थ होता है, पर्यायवाची। तो टीचर का आपको पर्यायवाची बताना है, 17 का बी आंसर सही है, एजुकेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रहेंशन इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग रीडिंग विद। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, थिंकिंग एंड रीजनिंग, डिस्कशन इन प्रीफेस, वर्क एंड पीस, सर्वाइवल एंड अपीयरेंस। तो दिए गए विकल्पों में से ए आंसर, ए वाला विकल्प जो सही है 18 का ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन वन सब्स्टिट्यूशन सेंटेंस हैज टू बी रिप्लेस्ड विद ए ब्लैंक वर्ड, यानी इस खाली स्थान की जगह क्या आएगा, खाली स्थान की जगह आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या आएगा, करेक्ट वर्ड। इस सेंटेंस हैज टू बी रिप्लेस्ड विद ए करेक्ट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किलिंग ऑफ ए रेस और कम्युनिटी कॉल्ड क्या है, 20 का ऑप्शन नंबर ए है, जेनोसाइड। ठीक है, जेनोसाइड इसका सही आंसर है, किलिंग ऑफ रेस या कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 21, टू रॉक द बोर्ड। टू रॉक द बोर्ड का मीनिंग क्या है, टू अपसेट द बैलेंस, यानी बैलेंस बिगाड़ना। टू रॉक द बोर्ड का
सही उत्तर है 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही आपको इसकी वर्तनी बताना है, सही स्पेलिंग बताना है। 22 का बी वाला जो ऑप्शन है वो एफिडेविट की एकदम सही स्पेलिंग दर्शा रहा है, एफिडेविट। ओके, AFFIDAVIT, एफिडेविट। एफिडेविट कोर्ट में लगता है। क्वेश्चन नंबर 23, ही ब्लैंक वेल व्हेन ही वाज एट स्कूल। यहाँ आपको खाली स्थान की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में आएगा बी, रोट यानी लिखा। ही रोट वेल व्हेन ही वाज एट स्कूल, वो अच्छा लिखता था जब वो स्कूल में था। अब कॉलेज में आने के बाद अच्छा नहीं लिखता क्या? क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट, द किंग डाइड। किंग डाइड क्वेश्चन नंबर 24 का आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही है हेयरलेस, यानी हेयरलेस यानी बिना बालों के नहीं, इसका मतलब है बिना वारिस के। इसका कोई वारिस नहीं होता। ऐसे राजा जिनका कोई पुत्र ना हो, कोई वारिस ना हो, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखते हैं द किंग डाइड हेयरलेस। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ देखिए वीडियो अगर काम का लगा हो, अगर जिन साथियों की अभी एग्ज़ाम नहीं हुई है उन्हें शेयर जरूर कीजिए, उनको फ़ायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25, सिलेक्ट द वर्ड ऑड वन आउट, यानी आपको जो विषम है उसको यहाँ से छांटना है। जज, चैम्बर, टेनिस, लॉयर। तो इसमें क्या टेनिस अलग से अलग है, टेनिस बॉल भी कह सकते, टेनिस कोर्ट होता है ना। ये जज और लॉयर यानी वकील जज एक ही है, और लॉ चैम्बर आपने सुना होगा, उनका जो स्थान होता है बैठने का, उसको वकीलों की बैठने की जगह को चैम्बर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द डेट ऑफ पैसेज मस्ट नॉट बी गिवन इन द प्रिसाइज ऑफ कंटिन्यूस मैटर। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है इसमें, और ये जो है इसका क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ पर 26 का आप मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं आएगा, ये चेंज होना चाहिए। फिर भी मैं आपको इसका अर्थ बता दूं, इसका मतलब है कि पैसेज में शॉर्टकट डेट नहीं देना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड इन ए प्रिसाइज। क्वेश्चन नंबर 27 का सही विकल्प है ए, इमेजिनरी, है ना। इमेजिनरी यानी क्या होता है, कल्पना या चित्रात्मक, चित्र, है ना। इसको अवॉइड करना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, कम्युनिकेट इज ए वर्ड। क्या है, कौन सा वर्ड है? फ्रेंच है, लैटिन है, जर्मन है, इंडियन है, कौन सा वर्ड है? तो कम्युनिकेट जो शब्द है वो एक फ्रेंच वर्ड है। 28 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड ऐसे। इनमें से कौन सा जो है अच्छी निबंध की विशेषता नहीं है? तो 29 का क्या है? 29 का सही आंसर है सी। 29 का सी ये है फेकलेस। यहाँ पर एक चीज और करेक्ट करना चाहूंगा, ये BREUET दिया हुआ है ना, ये यू की जगह वी होगा, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 30, आई ब्लैंक हिम वेरी वेल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही विकल्प है आई नो वेरी वेल। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं या जानती हूं। क्वेश्चन नंबर 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। आपको यहाँ विषम छांटना है। मेकअप, स्टेज, डांस। देखो मेकअप करके स्टेज पर डांस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ऑड वन आउट क्या है? कैंटीन। कैंटीन जहाँ खाना बनता है, किचन, रसोई, ठीक है, उसको बोलते हैं कैंटीन। जहाँ पर राशन पानी मिले उसको भी कैंटीन कहते हैं। तो यहाँ 31 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, अवर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री, देयर्स ब्लैंक रिलीजियस। 32 का सही विकल्प आएगा बी, अवर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री, देयर्स आर रिलीजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। प्लीज स्टॉप, खाली स्थान, सो मेनी मिस्टेक्स। प्लीज स्टॉप डैश सो मेनी मिस्टेक्स। तो यहाँ पर 33 का सही विकल्प आएगा सी। क्या होगा? प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 34, द इंग्लिश डैश इंग्लिश। तो 34 में क्या आएगा? द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यानी इंग्लिश यहाँ पहले इंग्लिश में, इसका मतलब है इंग्लिश समाज यानी अंग्रेज समाज, और यहाँ अर्थ है
अंग्रेज भाषा, इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, 34 का ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35 है द स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड, तो 35 का सी विकल्प सही है। 36 एंजल इज फेमस, क्वेश्चन नंबर 36 का है ए द एंजल इज फेमस फॉर इंग्लिश जस्डम, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 का ये हो गया। 37 कोलंबस वाज इन सर्च, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी अभी जो बीए के विद्यार्थियों के लिए पेपर हुआ है उसी से क्वेश्चन आ गया है बीकॉम वालों के लिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये क्वेश्चन देख लीजिए। बीए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बीए के विद्यार्थियों के लिए आया और ये बीकॉम के लिए भी आया, तो यहाँ पर होगा ऑफ। 37 का ए ऑप्शन सही है, कोलंबस वाज इन सर्च ऑफ अमेरिका, याद रखिएगा। इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि मेरा बीएससी है तो मैं बीए का पेपर ना देखूँ, बीए है तो बीए का पेपर ना देखूँ, आप सभी पेपर देखिए। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सारे जो वीडियो हैं उनको जरूर देखिएगा, बहुत सारे वीडियो हैं इंग्लिश, हिंदी, योग और पर्यावरण से संबंधित। और ऐसा भी नहीं कि इस साल सिलेबस चेंज हो गया, जो 2022 के वीडियो हैं चैनल पर वो भी देखिए, वो भी उतने ही काम के हैं, क्वेश्चन रिपीट हुए। और ये तो पिछले साल भी आया था, ये वाला क्वेश्चन जो है ना 37 पिछले वर्ष भी आया हुआ है, आप देखेंगे वीडियो में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ, यानी इसमें पूछा है कि कुड किस क्रिया का, इनमें से किन शब्द का पास्ट फॉर्म है, किस क्रिया का है, तो कैन होता है, कैन कुड कुड, है ना, क्या होता है, कैन कुड कुड। ओके, तो यहाँ पर 38 का ऑप्शन नंबर ए सही है, कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, तो कैन का फॉर्म कुड, कैन कुड कुड, वेल वुड वुड, शेल शुड शुड, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 गॉड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग विजडम अमॉन्ग पीपल इतने मैनी ईयर्स, तो यहाँ पर 39 का आएगा बी, फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है तो 39 का बी आंसर सही है। 40 देखिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं बीच में ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, जहाँ आवश्यकता है केवल वहीं समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 ही डैश एन एयरप्लेन फॉर 10 आवर्स, तो यहाँ पर 40 का सी विकल्प आएगा। देखिए लास्ट में भी इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस वाली बात आ गई है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और आईएनजी रूप लगा होता है क्रिया में। तो ही हैज़ बीन फ्लाइंग एन एयरप्लेन फॉर 10 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 41 इफ डैश आई वुड नॉट लॉस टेम्पर, तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है आपका ए, आई वेर यू, इफ आई वेर यू आई वुड नॉट लॉस टेम्पर, अगर मैं वहां अगर मैं होता तो क्या होता, आई वुड नॉट लॉस टेम्पर, इफ आई वेयर यू, यानी तुम वहां होते तो मैं वहां क्रोधित नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42 ए मैंगो बास डैश बाय मंजू, ईट बाय मंजू, एट बाय मंजू या ईट्स मंजू या ईटन मंजू, तो देखिए यहाँ पर आएगा 42 का आप लगा लीजिए, सही आंसर है 42 का डी, ईटन, ईटन मैंगो। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 एंटोनिम्स ऑफ फॉरमोस्ट, तो देखिए जहाँ भी फॉरमोस्ट FOR फॉर लगा हो और उसके आगे क्रिया हो तो यहाँ पर याद रखिएगा उसका हमेशा अपोजिट होता है हिंड, हिंड मोस्ट है, फोर यानी आगे की ओर और हिंड यानी पीछे की ओर, है ना, जैसे 4 लेग होता है आगे का पैर, है ना, तो ऐसे याद रखेंगे इसको। 41 का ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे एंटोनिम्स ऑफ टेरेबल, तो टेरेबल का आपको विलोम शब्द बताना है, तो टेरेबल का विलोम शब्द क्या है, इसका 44 का ए विकल्प सही है, क्या है, शूटिंग, शूटिंग सेटिंग वाला, टेरेबल यानी भयानक थोड़ा सा। 45 विच सफिक्स कैन बी एडेड टू द वर्ड शार्प, शार्प में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं सफिक्स, तो शार्प का हो जाएगा शार्पन, अगर नेस भी दिया होता तो शार्पनेस भी होता है, चूंकि नेस नहीं दिया तो यहाँ EN लग जाएगा तो शार्पन हो जाएगा, पेन अनुकीला। 46 विच सफिक्स कैन बी एडेड टू द वर्ड फ्रेंड, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, फ्रेंड में क्या लगा देंगे, फ्रेंडशिप, आप लोग बनाते हो ना फ्रेंडशिप,
तो 46 का डी। क्वेश्चन नंबर कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, देखिए। विच प्रीफिक्स कैन बी एडेड टू द वर्ड प्योर टू मेक अनदर वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग। तो यहाँ पर 47 में हम देखेंगे तो 47 का सही आंसर यहाँ पर एक भी नहीं है। प्योर का होता है इम्प्योर, तो यहाँ पर डिस नहीं होगा, एंटी नहीं होगा, इन नहीं होगा, डी नहीं होगा। यहाँ पर उत्तर होना चाहिए था, यहाँ पर आई एम लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए बेटा? आई एम। तो होता है इम्प्योर। उपसर्ग इसमें उपसर्ग क्या लग जाता? प्रीफिक्स इम लगता तो इम्प्योर होता, अशुद्ध हो जाता। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के सभी को विद्यार्थियों को अंक मिलना चाहिए। यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है 47 का। 48 देखते हैं। ही डैश द रूम एंड सेट ऑन द चेयर। तो क्वेश्चन नंबर 48 ये बी ए और बी कॉम दोनों विद्यार्थियों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए आया था। तो 48 का सही आंसर यहाँ पर क्या है? डी। ही क्रॉस्ड द रूम एंड सेट ऑन द चेयर। क्वेश्चन नंबर 49। ही टुक डैश विथ हिज वर्क। तो ही टुक पेन्स, वो बहुत दर्द लेता है। इसका अर्थ क्या? पेन का अर्थ दर्द होता है, लेकिन यहाँ क्या अर्थ होता जाएगा? यानी वो काम को जो है वो व्यक्ति बहुत गंभीरता से लेता है। ही टुक्स पेन्स विथ हिज वर्क, वो काम को बहुत गंभीरता से लेता है, इसका अर्थ ये है। तो आप सभी वीडियो देख लीजिएगा, और जिनका भी एग्जाम उनको ऑल द बेस्ट। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, चूज द अपोजिट ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो 50 का सही विकल्प है सी। सी का होगा हो, इसका अपोजिट है डिस्पेयर यानी निराशा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।